हेलो स्टूडेंट्स, विजन एकेडमी वेलकम्स यू। माई सेल्फ प्रशांत सर। आज हम लोग फूड एंड हेल्थ, ये जो सेकंड चैप्टर है आपका, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा आपसे बात करनी है। मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोग वीडियो स्किप करके बहुत देख रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास सारी रिपोर्ट आती है कि कितने बच्चों ने वीडियो देखा है और कितना मिनट देखा है। 20-20 मिनट का वीडियो पर केवल 1-1 मिनट का व्यूइंग टाइम आता है, तो ये बहुत ही गलत बात है। अगर आप ऐसे करोगे तो आप सीखोगे कैसे? ठीक है ना। दूसरा, मैंने बोला था कि कमेंट्स ज़रूर किया करो, तो आप कोई कमेंट करते नहीं हो। केवल एक स्टूडेंट ऐसा है आपकी क्लास का, पुलकित मिश्रा, उसका कमेंट रेगुलरली आता है एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी प्रॉपर कमेंट करते रहा करो। कमेंट सेक्शन में अपना नाम ही लिख दो, इतना काफ़ी है। मैं समझ जाऊँगा कि आप लोगों ने वीडियो को प्रॉपर देखा है। ठीक है ना। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, पूरा पूरा देखना है, जब भी आप समझ पाओगे अच्छे अच्छे मार्क्स ला पाओगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपको आगे चल के बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है ना। तो और जो भी कमेंट करेगा, तो जो टॉप 3 स्टूडेंट्स होंगे, मैं उनका नाम अगले वीडियो में ज़रूर बोलूँगा। जैसे पिछले वीडियो का जो टॉपर है, सिर्फ एक ही कमेंट आया था मेरे पास, पुलकित मिश्रा का, तो उनको मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। उन्होंने वीडियो अच्छी तरह से देखा, समझा। ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ आप भी वीडियो को अच्छी तरह से देखो, समझो, और एक्सरसाइज आपको देखते देखते ही समझ में आ जाएगी। ये मेरा वादा है आपसे। आपको कभी दोबारा बुक खोल के भी नहीं देखनी पड़ेगी, आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हो। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज आप खोल लीजिएगा अपनी बुक की, और यहाँ से हम शुरू करते हैं, बिल्कुल लास्ट से, है ना। ये तो यहाँ देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट ऑब्लिक प्रोटीन्स प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। हमारी बॉडी को एनर्जी कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन? हमारी बॉडी को एनर्जी कार्बोहाइड्रेट देता है। तो कार्बोहाइड्रेट आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। ठीक है ना। ये स्पेलिंग यहाँ से उठा के यहाँ पर लिख लेनी है। प्रोटीन हमारी बॉडी की मसल्स को डेवलप करती है, तो प्रोटीन यहाँ पर नहीं आएगा। सेकंड है, आयरन एंड कैल्शियम आर इम्पॉर्टेंट। आयरन और कैल्शियम क्या चीज़ हैं, विटामिन्स हैं या मिनरल्स हैं? आयरन और कैल्शियम मिनरल्स हैं, तो मिनरल्स को आपको इस प्लेस पे भरना पड़ेगा। ठीक है ना। यहाँ टिक मत लगाना, भर लेना इसको। थर्ड है, प्रोटीन ऑब्लिक रफेज इज़ द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड वी ईट। जो हम खाना खाते हैं, जो डाइजेस्ट नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं या रफेज कहते हैं? वेरी गुड, उसको हम रफेज कहते हैं। तो ये रफेज इस थर्ड प्लेस पे आ जाएगा। ठीक है ना। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, डिजीज़ ऑब्लिक हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। तो हेल्थ आएगा या डिजीज़ आएगा? यहाँ पर किसी भी व्यक्ति की फिजिकल और मेंटल कंडीशन की अवस्था को बताता है क्या, दैट इज़ हेल्थ। तो यहाँ पर आप हेल्थ भर लेंगे। ठीक है ना। डिजीज़ क्या होता है, कोई प्रॉपर बॉडी फंक्शन काम करना बंद कर देती तो वो डिजीज़ में आती है। तो यहाँ तो केवल स्टेट पूछी है, तो इसलिए हेल्थ आएगा। फिफ्थ में है, ओबेसिटी और निमोनिया इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़। तो ये वर्ड पे ध्यान दो, कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब संपर्क में आने से। कौन सी बीमारी फैलती है, ओबेसिटी फैलती है या निमोनिया फैलती है? ओबेसिटी मतलब मोटापा। अब कोई मोटा व्यक्ति है, उसे छू लो, क्या तो मोटे हो जाओगे? नहीं ना। तो ओबेसिटी कैसी बीमारी है, नॉन कम्युनिकेबल है। और निमोनिया छींकने से, अगर किसी के पास बैठो निमोनिया, अगर वो छींकेगा तो उसके वायरस आपके पास भी आ सकते हैं, बैक्टीरिया आपके पास आ सकते हैं। तो निमोनिया जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो इस निमोनिया को आपको इस प्लेस पर फिल करना होगा। ठीक है ना। ओके, अब ट्रू फॉल्स की बात करते हैं। फर्स्ट, बनाना आर गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बनाना में कार्बोहाइड्रेट होता है, बिल्कुल होता है, तो ये ट्रू होगा। सेकेंड वाला, वाटर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का पार्ट वाटर नहीं होता है? अरे भाई होता है, क्योंकि वाटर और रफेज भी चाहिए, सारे प्रोटीन विटामिन मिनरल्स के अलावा भी, है ना। तो ये वाटर भी बैलेंस डाइट का प्रॉपर पार्ट होता है।
तो ये स्टेटमेंट कैसा होगा, फॉल्स होगा। तो यहाँ पे एफ लिख देंगे, ठीक है ना। थर्ड वाला, प्रॉपर डाइट, रेस्ट, एक्सरसाइज एंड गुड पोस्चर आर नेसेसरी फॉर अ हेल्दी बॉडी। हेल्दी बॉडी के लिए प्रॉपर डाइट भी चाहिए, रेस्ट भी चाहिए, एक्सरसाइज भी चाहिए और अच्छा पोस्चर भी होना चाहिए। करेक्ट, ओके, दैट इज ट्रू। एंड फोर्थ, communicable disease are caused due to the deficiency of nutrients in the body. communicable disease बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी से होता है, वो तो नॉन कम्युनिकेबल होती है, तो ये वाला फॉल्स, ठीक है ना। ग्वाइटर इज काज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयरन। जो गले में घेंगा रोग हो जाता है ना, गला फूल जाता है मोटा सा, तो ये कह रहे हैं कि वो आयरन की कमी से होता है। क्या ये सही है? ये फॉल्स है। ग्वाइटर क्यों होता है? वो आयोडीन की कमी से होता है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शंस। विच ऑफ दीज डू यू नीड टू ईट फॉर मसल बिल्डिंग? मसल्स किससे बनती हैं भाई? राइस वीट से बनती हैं, या एग और मीट से बनती है, फ्रूट वेजिटेबल से, बटर या घी से? बोलो। मसल बिल्डिंग कौन होता है? देखो तुम्हें ट्रिक बताता हूँ याद करने की। मसल बिल्डिंग प्रोटीन्स होता है। प्रोटीन किस में पाया जाता है? एग एंड मीट में पाया जाता है। तो एग एंड मीट पर आप टिक लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। राइस वीट में कार्बोहाइड्रेट होता है, फ्रूट वेजिटेबल्स में मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, बटर घी में फैट होता है। तो केवल एग और मीट ऐसा है जिसमें प्रोटीन होता है जो बॉडी को बनाता है, ठीक है ना। सेकेंड वाला, विच ऑफ दीज आर नीडेड इन अ स्मॉल अमाउंट फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी? बॉडी को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए हमें बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होता है। क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या विटामिन मिनरल? दैट इज विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है ना। इस पर टिक लगा लीजिएगा। थर्ड वाला है, विच ऑफ दीज इज गुड सोर्स ऑफ रफेज? रफेज सबसे अच्छा किस में पाया जाता है? मिल्क में, एग में, वेजिटेबल में या फिर बटर और घी में? बोलो। तो अच्छा सोर्स रफेज का क्या होगा? मिल्क में रफेज नहीं होता, एग फिश में भी नहीं होता, वेजिटेबल्स में होता है भाई, बटर घी में नहीं होता ना, वेजिटेबल्स में ही रफेज बहुत मात्रा में होता है। तो विच ऑफ दीज आर इसेंशियल्स टू स्टे हेल्दी? हेल्दी रहने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है? बैलेंस डाइट, रेस्ट की, एक्सरसाइज की, गुड पोस्चर की, या सभी? तो सबको पता है भाई, ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। ओके, ठीक है, गो अहेड नाउ। फिफ्थ, विच ऑफ दीज आर कॉमन वेज इन विच डिजीज कॉजिंग जर्म्स स्प्रेड? वह कौन सा कॉमन वे है जिसमें डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स होते हैं, वो फैलते हैं? तो थ्रो डर्टी फूड एंड वाटर, थ्रो इंसेक्ट्स, थ्रो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, ऑल ऑफ दीज। तो इन सारे कारणों की वजह से जर्म्स फैलते हैं। गंदा खाना खाएंगे तब, या कोई कीड़े मकोड़े खाने बैठते हैं वो आके हमारे पास आके बैठ जाएं तो भी इन्फेक्शन हो सकता है, या किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसका फिफ्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है, डी। ओके, विच ऑफ दीज डिजीज स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट? इनमें से कौन सी डिजीज ऐसी हैं जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलती हैं, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज? सोचो, मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस, एलर्जी, कैंसर, ग्वाइटर, एनीमिया, बेरीबेरी एंड स्कर्वी। बताओ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कौन सी फैलती है? ग्वाइटर एनीमिया तो घेंगा रोग है, एनीमिया खून की कमी है, किसी को छूने से नहीं फैलेगी। एलर्जी और कैंसर किसी को छूने से नहीं फैलेगा। बेरीबेरी, स्कर्वी ये भी छूने से नहीं फैलेगा। बचा क्या? मीजल्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो ये जो है छूने से, पास में आने से फैलता है। सेवन्थ है, विच ऑफ दीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, बेरीबेरी, स्कर्वी या रिकेट्स? रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, बेरीबेरी विटामिन बी की कमी से, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से। दैट इज करेक्ट आंसर। ओके, विच ऑफ दीज इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयरन? इनमें से आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? मीजल्स हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है, निमोनिया हो जाता है, या फिर एनीमिया हो जाता है? आयरन की कमी से, खून की कमी, किसकी कमी से होती है? बताओ। गुड, दैट इज एनीमिया इज द राइट आंसर। ओके, आगे देखते हैं। मैचिंग आ गई, चलो मैच कर लेते हैं।
विटामिन डी की कमी से अभी बताया, बिल्कुल सोचो, गुड, दैट इज़ रिकेट्स, यहाँ पे 1 नंबर डाल दीजिए। फिर विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी 2 नंबर। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी 3 नंबर। फैट किस में होता है, फैट रिच डाइट, इसकी वजह से क्या होता है, बीमारी हो जाती है, ओबेसिटी 4 नंबर। और मॉस्किटो से मलेरिया फैलता है, दैट इज़ 5 नंबर। 2 4 5 3 1 है ना, 2 4 5 3 1 याद रखना है, 2 4 5 3 एंड 1। तो ये सीक्वेंस रहेगा, आप लोग यहाँ पे इसके आगे यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन किस में पाया जाता है भाई, बताओ। गुड, पल्सेस है, मीट है, सोयाबीन है, बीन्स है, तो उनमें सब में पाया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पल्सेस, PULSES, और मीट, MEAT, मीट, ठीक है ना। पल्सेस एंड मीट आ जाएगा फर्स्ट वाले में, कहाँ पर आएगा, यहाँ पर पल्सेस और यहाँ पर मीट, ठीक है ना। सेकंड वाले में सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है भाई, राइस में भी होता है, व्हीट में भी होता है, शुगर में भी होता है, पोटैटो में भी होता है। तो यहाँ पर राइस और व्हीट लिख लो, या राइस शुगर लिख सकते हो, राइस पोटैटो लिख सकते हो, एज यू विश। तो फिलहाल राइस और व्हीट लिख लेते हैं, राइस, RIC, राइस और व्हीट, WHEAT, व्हीट, राइस एंड व्हीट लिख लेंगे सेकंड वाले में। ओके, थर्ड वाले में सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन और मिनरल किस में पाए जाते हैं, फ्रूट्स में भी होते हैं, वेजिटेबल्स में भी होते हैं, फिश में भी, एग में भी और मिल्क में भी। तो क्या लिख लें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से लिख लेते हैं यहाँ पे, फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। यहाँ पे वेजिटेबल लिखना है क्या, VEGETABLES, वेजिटेबल्स। तो इन 2 कॉलम्स में यहाँ पर और यहाँ पर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आपको लिखना होगा, ठीक है ना। अगर दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पर आप अपनी बुक में भरते जाना, ठीक है ना। ओके, फिर अगला है सोर्स ऑफ फैट, फैट कहाँ से मिलता है, चिकनी चीज़ें, जाहिर सी बात है, घी है, बटर है, ऑयल है, चीज़ है, तो कि कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर। तो बटर एंड घी लिख दूँ, चलो ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ बटर, BUTTER, बटर, और घी, GHEE, है ना, बटर एंड घी लिख लोगे ना, ठीक है। ओके, फिर है सोर्स ऑफ रफेज, रफेज कहाँ पाया जाता है, ज़्यादातर वेजिटेबल्स में, उसमें मोस्टली कॉर्न और कैबेज में बहुत सारी मात्रा में रफेज होता है। तो कॉर्न है, कैबेज है, ओट्स है, दलिया है, तो यहाँ पे कॉर्न और कैबेज आप लिख सकते हो, कॉर्न और कैबेज, CABBAGE, कॉर्न एंड कैबेज, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर लिखना है आपको 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग। तो अ डाइट दैट कंटेन एडिक्वेट अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, वह डाइट जिसमें पर्याप्त मात्रा में फूड के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वेरी गुड, दैट इज बैलेंस डाइट। एक मिनट, बैलेंस डाइट, BALANCE, बैलेंस, DIET, ठीक है ना, उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। ओके, उसका बैलेंस नहीं, बैलेंस्ड कर लीजिए आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बैलेंस्ड में कैसे लिखोगे, BALANCED लगा लेना, और ठीक है ना, बैलेंस्ड और DIET, ठीक है ना। ये फर्स्ट वाले ऑप्शन में बैलेंस्ड डाइट कर लीजिएगा, बैलेंस नहीं, बैलेंस्ड कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, एंड द सेकंड है आपका स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल बीइंग। तो वह स्टेट जिसमें मेंटल और फिजिकल बीइंग, वेलबींग किसको देखा जाता है, बताओ। यानी वह स्टेट
जिसमें कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग देखी जाती है। किसी व्यक्ति की मेंटल और फिजिकल हेल्थ, फिजिकल कैसा है इसका स्टेट, उसको क्या कहते हैं, दैट इज़ हेल्थ। इसको हेल्थ लिखेंगे यहाँ पे। सेकंड वाले में हेल्थ आएगा HEALTH। ओके, फिर ये थर्ड वाला है अ स्टेट इन विच अ फंक्शन और अ पार्ट ऑफ बॉडी इज़ नो लॉन्गर इन हेल्दी कंडीशन। वह स्टेट जिसमें बॉडी का कोई हिस्सा या पूरी बॉडी लंबे समय तक हेल्दी कंडीशन में नहीं रहती, उसको क्या कहते हैं? वेरी गुड, उसको कहते हैं डिजीज़। DISEASE, DISEASE, उसको डिजीज़ कहते हैं। थर्ड पोजीशन पे डिजीज़ आ जाएगा, ठीक है ना। फोर्थ है डिजीज़ दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वह बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है, उस प्रकार की डिजीज़ क्या कहते हैं? जो कॉन्टैक्ट से नहीं फैलती, उसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन कम्युनिकेबल। तो यहाँ पर नॉन, फिर कम्युनिकेबल, COMMU, CABLE, है ना। उसको नॉन कम्युनिकेबल लिखेंगे, नॉन, COMMUNICABLE, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहेंगे। फिफ्थ है डिजीज कॉज ड्यू टू द लेक ऑफ न्यूट्रिएंट इन डाइट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसको क्या कहते हैं? किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से कौन सी क्या बीमारी होती है, उसको डिफिशियंसी डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफिशियंसी, DEFICIENCY। तो लिख देता हूँ DEFICIENCY, डिफिशियंसी, ठीक है ना। डिफिशियंसी कहेंगे उसको। डिजीज़ भी लिख सकते हो उसके आगे, DISEASE, ठीक है ना, डिफिशियंसी डिजीज़। तो एक्सरसाइज आपकी ख़त्म होती है। अब क्या बचा? ये कॉन्सेप्ट मैप। कॉन्सेप्ट मैप मैं आपको ऐसे ही ओरली बता दे रहा हूँ, इसको आप खुद भरोगे। 5 कंपोनेंट फूड होंगे आपके यहाँ पे। तो यहाँ पर प्रोटीन दे रखा है, विटामिन दे रखा है, आपको बचे हुए 3 और भरने हैं। याद करो, कार्बोहाइड्रेट था और क्या था, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, फैट्स, एक्सेट्रा जो भी था। तो वो 5 के 5 आपको यहाँ भरने हैं। फिर टाइप ऑफ डिजीज़ बोला है, एक नॉन कम्युनिकेबल होता है और एक कम्युनिकेबल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल और यहाँ कम्युनिकेबल भरेंगे और 2-2 एग्जाम्पल कम से कम लिखेंगे, इसके भी और इसके भी, ठीक है। ये आपका इतना पूरा टास्क जो है वो डाई रहेगा, DIY। डाई मीन्स डू इट योर सेल्फ, ओके। तो आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हुआ हो, ठीक। तो ओके, थैंक यू।